वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ कैपिटल स्टेटमेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखो उसका नाम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। केस 1, when provision for income tax is given in adjustments and only one amount is given, and only one amount is given, लिखो इसकी explanation. One amount is given. बोलो, whenever provision for tax is given in the question, with only one amount, it has two effects. It has two effects. Number one, add in operating activities in the working note. Add in operating activities in the working note of net profit before tax and extraordinary items. Add in the working note of net profit before tax and extraordinary items. Number two, minus it from cash generated from operations. Minus it from cash generated from operations. Minus it from cash generated from operations. Case number 2. When provision for tax is given inside the balance sheet. When provision for tax is given inside the balance sheet. It has two effects. It has two effects. Number one, current year's provision. Current year's provision. Add in the working note. Add in the working note. Number two, previous year provision. Previous year provision minus from cash generated from operations. Previous year figure minus from cash generated from operations. Case number 3. When provision for tax is given inside the balance sheet. Provision for tax is given inside the balance sheet as well as in adjustment. As well as in adjustment. Under this, we will make the ledger account of provision for income tax. We will make the ledger account of provision for income tax. बनाओ ledger, particulars amount. फ्री हैंड बना लो जल्दी से. Particulars amount. सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन.
क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके ऑपोजिट क्या बनेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन नीचे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब डेबिट साइड पे लिखो टू बैंक, टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स प्रोविजन और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। चलो जी, लेट्स डू इट। सबसे पहला केस पढ़ो कॉपीज पे, क्या लिखा है आपने? जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है उसका आपको एडजस्टमेंट गिवन है और एक ही अमाउंट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बैलेंस शीट दे दी प्रॉपर, उसमें कोई प्रोविजन नाम की चीज नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स। नीचे एडजस्टमेंट में दे देंगे इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, लेट इट बी 50,000। एक ही अमाउंट दे दिया, कितना? 50,000। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। +1 में आपने पढ़ा था हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग में एक ऊपर ऐड हो जाएगा और ऑपरेटिंग में ही नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वर्किंग नोट लिखवाया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में दो चीजें लिखी थी आपने, और अभी 3, 4, 5 की जगह छोड़ी हुई है हमने, सिर्फ 1 और 2 लिखा हुआ है, और 1 नंबर पे ही लिखा था शायद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा लिखा था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिमेंबर? तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्वेश्चन शुरू होने से पहले। दूसरा इफेक्ट, तुम फॉर्मेट अगर याद रखो तो सबसे पहले तुम लिखते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद तुम नॉन कैश आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड और माइनस करके निकालते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिर तुम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को करके निकालते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम, फिर माइनस करते हो इनकम टैक्स से, तो वहां से क्या हो जाएगा? 50,000। तो इसके दो इफेक्ट्स हुए, लेकिन इफेक्ट नील पड़ा। एक बार आप ऊपर क्या कर रहे हो? ऐड, और नीचे क्या कर रहे हो? तो इफेक्ट क्या हो गया इसका? बट दिखाना जरूर है, ठीक है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस। 2 बार बोलना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा और कैश जनरेटेड फ्रॉम माइनस हो जाएगा। क्लियर? केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट के अंदर दे दिया, मतलब उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, किसके अंदर गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। अब क्या करना है? जो करंट ईयर की प्रोविजन है, करंट ईयर का मतलब होता है 2022, प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021। जो 22 वाला है वो ऐड कर देंगे ऊपर, और जो 21 वाला है वो क्या कर देंगे? नीचे से माइनस। ऊपर का मतलब वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले वाला जो वर्किंग नोट बन रहा है वहां ऐड होगा, और माइनस किस में से होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। याद हो गया? पहला केस क्या था? हमें एक ही अमाउंट गिवन है, वही वाला ऐड, वही वाला माइनस। दूसरे केस में आपको अलग अलग अमाउंट गिवन है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करंट ईयर की क्या करनी है? प्लस, और प्रीवियस ईयर की क्या करनी है? अब इसका लॉजिक क्या है? कौन बताएगा लॉजिक? हम प्रीवियस ईयर का टैक्स क्यों माइनस कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर का टैक्स हम इस साल पे करते हैं। एक सेकंड, लेट इट बी। मानवी ठीक बोल रहे थे आप, बोलो। पिछले साल का टैक्स क्यों माइनस हो रहा है? पिछले साल ही पे कर दिया होगा बुक्स में। एनीवन एल्स? हमने कलेक्ट किया कि हम आगे जाकर उसको पे कर देंगे। हम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, कलेक्ट नहीं होता, वो जीएसटी होता है। हमने पैसे कलेक्ट करे। अच्छा, जो हमने प्रोविजन बनाई थी वो पुराने साल के टैक्स से हमने पे। तुम लोगों को 11वीं में एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व, तुम्हें फर्क पता है उसमें? प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है? तू मेरे से पढ़ा, तो चुप हो। सान्या, प्रोविजन और रिजर्व में फर्क पता है? हाँ, एक होता है कि खड़े हो जाओ।
एक होता है कि जो हमें लॉसेस पता है उसके लिए हो, और एक होता है जो नहीं पता उसके लिए हो। अभी ये नहीं पता वो कौन सा होता है। बैठ जाओ सहजप्रीत। अच्छा उसने बोला क्या है वो बता दें। कि जैसे कि जो प्रोविजन होती है वो उन लॉसेस के लिए होती है जो हमें मतलब पता है कि फॉर्म में हो सकते एग्जाम्पल दूं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेकिन जो रिजर्व बनता है दैट इज फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, शायद लेंगे लेकिन टैक्स हमें पे करना ही करना है। अब इसका रीजन सबने गलत बोला है, ध्यान से सुनो, सिट डाउन। हम पिछले साल का टैक्स क्यों माइनस कर रहे हैं? इसका रीजन ये होता है बच्चों कि हम पिछले साल का टैक्स इस साल पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास जितनी भी इनकम आई होगी पिछले साल में, उस पे टैक्स मुझे इस साल पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको पूरा एक साल देती है, पहले कमा लो फिर मुझे अगले साल क्या पे कर दो। मतलब ये जो मेरा बैच है 2023 तक खत्म होगा, ठीक है, मार्च 2023 में। शुरू कब हुआ था? अप्रैल 2022 में। तुम लोगों से जो मुझे फीस अर्न हुई है इसका टैक्स मुझे अगले साल पे करना है। तो दैट मीन्स इस साल मैं किस क्लास का टैक्स पे कर रहा हूँ? जो पिछला बैच पढ़ती है। समझ में आया? तो हमेशा जो हम अर्न करते हैं उस पर टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करते हैं। क्लियर हो गया? आस्क योर फादर एंड मदर जो इनकम टैक्स में डील करते हो, जो टैक्स पे करते हो। एनी हाउ, ये क्लियर हो गया सबको पॉइंट? थर्ड केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बोर्ड पे देखो। आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 2021 की सपोज 1 लाख, 2022 की सपोज 1,50,000। इनकम टैक्स पेड आपको एडजस्टमेंट में दे दिया 1 लाख। अब देखो उसका बैलेंस भी गिवन है आपको और साथ में उसकी क्या दे दी? एडजस्टमेंट भी दे दी। तो इसका क्या बनाएंगे हम? लेजर अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्योंकि टैक्स की प्रोविजन मेरी एक लायबिलिटी है तो मैं इसको कौन सी साइड से शुरू करूंगा? क्रेडिट साइड से। कितना अमाउंट डालेंगे इसमें? 1 लाख। कैरी डाउन कितना डाल देंगे? 1,50,000। जो आपने टैक्स पे किया है वो इधर लिखेंगे 2 बैंक, ब्रैकेट में लिखोगे इनकम टैक्स पेड। कितना अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में? 1 लाख। करो बैलेंस। 1 लाख और 150 कितना बना? 250। और इधर कितना बना? 1 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 1,50,000। इसके लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स, या फिर आप लिख सकते हो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। क्या लिख सकते हो? प्रोवाइडेड या प्रोविजन। अब ये अकाउंट बन गया। अब इसकी ट्रीटमेंट देखो क्या है। ये वाला हो जाएगा माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा। और ये वाला जो है P&L, ये ऊपर क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड हो। ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड ही नहीं गिवन हो सकता, वो एडजस्टमेंट दे देंगे इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। मान लो तुमने ये दे दिया इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 2 लाख रुपीस। तो अब कैसे बनाओगे अकाउंट? ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन। 1 लाख था, ये 1.5 लाख था। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड गिवन है, मतलब ये चीज गिवन है 2 लाख रुपए। अब बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी 2 बैंक 1,50,000 रुपीज। तो आपको अगर ये चीज गिवन है इनकम टैक्स पेड, तो आपको ये वाला अमाउंट गिवन है, ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर क्वेश्चन में क्या वर्डिंग आ गई? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, या फिर क्या लिख देंगे? प्रोविजन। तो आपको ये चीज गिवन है, ये वाली क्या निकल गई? आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों में से एक लाइन लिखी होगी। पहली लाइन क्या होगी? इनकम टैक्स पेड। पहली लाइन क्या होगी? इनकम टैक्स पेड। दूसरी लाइन क्या होगी? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है। तो आपको क्रेडिट वाला अमाउंट गिवन है, डेबिट वाला BF,
अगर आपको पेड गिवन है तो डेबिट वाला अमाउंट गिवन है, क्रेडिट वाला बीएफ, दोनों में से एक बीएफ निकलेगी। क्लियर? चाहे जो मर्जी निकले, जो पेड वाली है वो ऑपरेटिंग में से क्या हो जाएगी, माइनस, जो प्रोवाइडेड वाली है वो ऊपर ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो वापस। ये टॉपिक मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, एक बार याद कर लो बाद में प्लीज। एसेट अकाउंट के साथ बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। देखो सपोज हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर क्या आएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, बेटा कैरी डाउन, बाय बैंक सेल ऑफ एसेट, बाय डेप्रिसिएशन, बाय प्रॉफिट एंड दिस P&L represents loss and here P&L represents profit and balancing figure is to bank, that is purchase of asset, further purchases. Okay, now what happens, ये जो सेल ऑफ एसेट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाता है, ऐड। ये जो परचेज ऑफ एसेट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या हो जाता है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन and it results in this depreciation is added in operating activities. This loss is also added in operating activities, and this profit is subtracted in operating activities. So what is the purpose of preparing this machinery account or any other asset account? Whenever any adjustment is given in the question, a piece of machinery costing इतना, WDVs की इतनी है, वो बिक गई, तो that means वो अकाउंट बना के आप क्या निकालोगे वहां से, या तो परचेजेस निकलेगा आंसर या क्या निकलेगा, तो सेल और परचेज इनफ्लो और आउटफ्लो है, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा ही जाएगा। इज इट क्लियर? लॉसेस को हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, ऐड। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगी, ऐड। और जो प्रॉफिट है वो हमारी नॉन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो वहां से क्या हो जाएगी, माइनस। ये हम कर चुके हैं सब कुछ। ओके, नेक्स्ट अकाउंट हमने जो किया था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, because it is a type of a liability, so it will be started from credit side by balance brought down and it will end as to balance carried out. अब जो मशीनरी अकाउंट आपने अभी अभी बनाया है उसमें डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे थी, यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, लिखेंगे क्या उसको, टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे, स्पीक आउट, टू मशीनरी अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको याद हो तो मैंने ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड की थी, अब नहीं होगी ऐड क्योंकि वो इधर आ गई, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, निल। अब ये वाली ऐड करेंगे। नाउ दिस विल गो टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो मैंने आज करवाया है क्लास में, कल मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगा, तो वीडियो एक बार ही देख के सोना, चाहे इररिस्पेक्टिव तुम्हारा कल कोई भी पेपर हो, आई विल टेक ओरल टेस्ट ऑफ टुडेज टॉपिक। थैंक यू।